हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 हमने स्टार्ट की थी। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -1, -11 आर कोलिनियर। लेट ए 1, 5, बी 2, 3 एंड सी -2, -11। हमको ये प्रूफ करना है, डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अब कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है? कोलिनियर का मीनिंग ये होता है कि तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कोलिनियर। दैट मीन्स क्या प्रूफ करना है हमको? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू टी ए या ए सी। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूरी डिस्टेंस के इक्वल, सम के इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकाल देंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, कोलिनियर चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं। तो हम तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे और दो डिस्टेंस का सम पूरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है। दैट मींस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है। तो ये कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस निकाली। ए कितना है 1, 5, बी कितना है 2, 3। तो हमने ए बी निकाल दी, पुट कर दिया x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देन ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। देन ए बी इक्वल्स टू 1 प्लस 4, देन ए बी इक्वल्स टू √5। ठीक है, सिमिलर बी सी फाइंड करते हैं। 2, 3 सी -2 -11 बी सी अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। देन बी सी इक्वल्स टू -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। देन बी सी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर 196। देन बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट 212। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या करेंगे, 212 का हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 53, देन BC इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 53। सिमिलर हम क्या फाइंड करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट है -2 -11 एंड ए कितना है 1, 5। तो सी ए फाइंड किया हमने। 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। देन सी ए इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। देन सी ए इक्वल्स टू 9 प्लस 256। देन सी ए इक्वल्स टू 15 5 6 265। सिमिलर 265 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 5 का डिवाइड किया, ठीक है। देन सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 53। सिंपलेस्ट फॉर्म तो हो ही नहीं रही है ये, तो इसी में रह जाएगा ये सी ए इक्वल्स टू अंडर रूट 265। ठीक है, अब सी ए सी कितना निकला, सॉरी ए बी कितना निकला अंडर रूट 5, बी सी निकला कितना बी सी 2 अंडर रूट 53 एंड सी ए इक्वल्स टू अंडर रूट 265।
अब देखो ये लाइक टर्म्स नहीं है, √5 √53, ठीक है, अनलाइक टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे इसको, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, नहीं बन रहा है ना, ए बी और बी सी का सम सी ए के इक्वल नहीं है, सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर, अगर ए बी प्लस बी सी का सम सी ए के इक्वल आ जाता तो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मीन्स तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, चेक वेदर पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। हमको ये चेक करना है कि गिवन पॉइंट्स है वो आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल्स किसको कहते हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट a इक्वल्स टू 5 - 2, b इक्वल्स टू 6 4 एंड c इक्वल्स टू 7 - 2। हमको ये चेक करना है कि आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं। तो आइसोस्केल ट्राइंगल किसको कहते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। इस ट्राइंगल की तीनों साइड निकालना है, किससे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब दोनों साइड्स, इन तीनों साइड में से कोई 2 साइड अगर इक्वल आ जाती है तो ये क्या होंगे, आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे, और नहीं आती तो नहीं होंगे। क्लियर, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at a point A, B, C, D as drawn in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observe for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. दो फ्रेंड्स घूमती है, डायग्राम गिवन है ABCD के, तो अब चंपा कहती है कि ये एक स्क्वायर है और चमेली कहती है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो हमको ये चेक करना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो डायग्राम गिवन है उससे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे ABCD के, ठीक है। तो अब देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस पे ए कितने पॉइंट पे आ रहा है, 3 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 और वाई एक्सिस पे 4 पे, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3 4। ऐसे बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे बी आ रहा है 6 पे और वाई एक्सिस पे कितना है 7, तो बी हो गए 6 7। सी पे एक्स एक्सिस पे 9 एंड वाई एक्सिस पे 4, एंड डी एक्स एक्सिस पे 6 एंड वाई एक्सिस पे 1। क्लियर, अब हमको ये चेक करना है कि ये ABCD एक स्क्वायर बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। तो किसी को भी स्क्वायर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ABCD निकाल लेंगे, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल देन ABCD इज ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB निकाला हमने, एक बार लिखते थे डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, हम क्या करेंगे, AB निकाला मैंने, A कितना है 3 4, B कितना है 6 7, x2 - x1 6 - 3 का होल स्क्वायर 7 - 4 का होल स्क्वायर, देन AB इक्वल्स टू √6 - 3 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर, then AB equals to √9 plus √9, then AB equals to √18, then AB equals to 9 into 2, then AB equals to 3 √2। सिमिलर क्या फाइंड आउट करेंगे, BC, x2 - x1 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर,
देन BC 9 minus 6 3 का होल स्क्वायर, 7 minus 4 minus 3 का होल स्क्वायर, देन BC 9 plus 9, then BC equals to 3 under root 2. Similar CD 6 minus 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 का होल स्क्वायर, देन CD minus 3 का होल स्क्वायर प्लस minus 3 का होल स्क्वायर, देन CD 9 plus 9, देन CD 3 under root 2. सिमिलर क्या फाइंड करेंगे, ए बी बी सी सी डी हो गया, डी ए, ये डी के वर्टिसेस और ये ए के, 6 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 का होल स्क्वायर, देन डी ए इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, देन डी ए इक्वल्स टू 9 plus 9, देन डी ए इक्वल्स टू 3 under root 2. ए बी बी सी सी डी डी ए चारों की वैल्यू इक्वल आ गई, बट चारों की वैल्यू इक्वल होने से ये क्या हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस की भी क्या होती है, 4 साइड्स इक्वल होती है, बट रोम्बस में और स्क्वायर में डिफरेंस किसका होता है, डायगोनल का। अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या होगा, स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं आते तो क्या होगा, रोम्बस। तो हम फर्स्ट डायगोनल निकालेंगे, ए बी सी डी, ये अगर स्क्वायर है तो इसका डायगोनल क्या हो गया, ए सी और बी डी, डायगोनल ए सी, ए के वर्टिसेस ये रहे, सी के ये रहे, तो क्या हो गया 9 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 4 का होल स्क्वायर, 9 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 4 का होल स्क्वायर, देन डायगोनल ए सी कितना आ गया, 9 minus 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, देन डायगोनल ए सी अंडर रूट 36, देन ए सी इक्वल्स टू 6। सिमिलर क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल बी डी, क्या होगा डायगोनल बी डी, बी के वर्टिसेस ये रहे, डी के ये रहे, 6 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 7 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, डायगोनल बी डी 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, देन डायगोनल बी सी इक्वल्स टू 36, देन डायगोनल बी सी इक्वल्स टू 6. सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए इज इक्वल्स टू 3 under root 2. And diagonal AC is equals to diagonal BD, which is equals to 6. Hence ABCD is a square. ठीक है, तो ये एबीसीडी किसके पॉइंट हो गए, एक स्क्वायर के पॉइंट हो गए। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, चारों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली। अब डिस्टेंस तो किसमें इक्वल होती है, रोम्बस में भी इक्वल होती है। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस किसका होता है, डायगोनल का। दोनों डायगोनल की वैल्यू इक्वल आ गई तो ये स्क्वायर हो गया, और अगर इक्वल नहीं आती तो क्या होता है, ये रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, name the type of quadrilateral formed if any by the following points for give reason for your answer। हमारे को 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमको ये चेक करना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर है। अगर क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो पॉइंट्स दे रखे हैं -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना कि कौन सा क्वाड्रिलेटर अगर बन रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो वो 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। और कोलिनियर 4 पॉइंट्स है, अगर 3 पॉइंट्स इसी लाइन में आ गए ए बी सी और डी पॉइंट यहाँ है तो इन चारों पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इससे केवल और केवल क्या बनेगा, एक ट्राइंगल। तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, चारों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और अगर सबसे पहले ये चेक करना कि कोलिनियर है या नहीं है, कोलिनियर नहीं है तो ये क्वाड्रिलेटर बनाएंगे। और क्वाड्रिलेटर के लिए हम चेक करेंगे चारों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल आ जाती है तो वो या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। स्क्वायर और रोम्बस में से एक चेक करने के लिए क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते तो स्क्वायर और नहीं आते तो रोम्बस। सिमिलर अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती है तो क्या हो सकता है, वो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में से एक चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, वापस वही डायगोनल चेक करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो रेक्टेंगल होगा, डायगोनल इक्वल नहीं आते तो क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्लियर। तो इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, लेट a इक्वल्स टू -1 -2, b इक्वल्स टू 1 0, c -1 2 एंड d -3 0। फाइंड आउट किया हमने, क्या करेंगे सबसे पहले, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार लिख देते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी फाइंड आउट किया हमने, ए और बी 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन ए बी 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन ए बी 4 plus 4, then AB under root 8, then AB we can write 4 into 2, then AB 2 under root 2. Clear? Similar BC -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, देन BC -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन BC 4 plus 4, then BC 2 under root 2. Clear? Similar CD -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, देन CD प्लस माइनस माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, देन CD 4 plus 4, then CD 2 under root 2. Similar DA, A और D -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन DA -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देन DA 4 plus 4, DA is also 2 under root 2. चारों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल दी और चारों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई, इक्वल। अब क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल, डायगोनल AC, A और C के बीच की डिस्टेंस -1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, डायगोनल AC प्लस माइनस माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 plus 2 4 का स्क्वायर, देन डायगोनल AC 16, देन डायगोनल AC कितनी आ गई इसकी वैल्यू 4। सिमिलर क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल BD, डायगोनल BD, D है -3 -1 का होल स्क्वायर
0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, देन डायगोनल BD -4 का होल स्क्वायर प्लस 0, देन डायगोनल BD √16, देन डायगोनल BD इज इक्वल टू 4। तो क्या आ गया, दोनों डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड diagonal AC is equals to diagonal BD. So given points form a square. तो ये पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड आपको सिंप्लीफाई करना है। 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक्स एक्सिस किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे। एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0, एक्स एक्सिस पे लाइज करा, दैट मीन्स का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी p x, 0। हमने उसको क्या लेट कर लिया, p, और गिवन पॉइंट्स क्या है, a 2 - 5 एंड b -2 9। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ऐसा फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स ये a हो गया, ये b, ये p x, 0 और a कितना दे रखा है, 2 - 5, b दे रखा है -2 और 9। ठीक है, तो गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पॉइंट P, A और B से इक्वी डिस्टेंस पे, दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB। ये हमको गिवन है। अब PA कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, P और A के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - +5 का होल स्क्वायर एंड PB -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर हटाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया x - 2 का होल स्क्वायर, 0 + 5, 5 का होल स्क्वायर, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x - 2 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर ओपन हुआ, x स्क्वायर -4x + 4 + 25, -2 - x का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस, पहले इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर -4x + 4 + 5 29, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81, x स्क्वायर -4x + 29, 4 + 4x + x स्क्वायर 81। सिंप्लीफाई किया इसको, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x वाली टर्म्स को इधर लेके आ जाएंगे, -4x - 4x। ठीक है, 81 + 4 85, 21 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 29, -के 4x -के 4x -के 8x
85 में से 29 माइनस किया 56, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 56/8, 56, x इक्वल्स टू माइनस के 7, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 7। तो पॉइंट x एक्सिस से पॉइंट क्या हो गया, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट lies on x axis is -7, 0। तो x एक्सिस पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -7 और 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या कह रहा है, find the value of y for which the distance between two points is 10 यूनिट। y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या गिवन है, 10। तो p गिवन है 2 - 3, q गिवन है 10y, और इसके लिए गिवन क्या है, pq इक्वल्स टू 10 यूनिट। क्लियर। तो क्या करोगे, p और q के बीच की डिस्टेंस हमको 10 गिवन है, तो हम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला pq निकाल दिया, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन कितना है, 10, ठीक है। अब वही पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते, 10 - 2 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर हटाना है, अंडर रूट हटाना है, तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। की स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट हट गया, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100। सिंप्लीफाई करोगे y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और y की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे फॉर्मूले से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है, इफ q 0 1 is equidistant from p and r, find the value of x, also find the distance qr and pr। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो हम qr और pr फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या गिवन है, q दे रखा है 0 1, p दे रखा है 5 - 3 एंड r दे रखा है x 6, ठीक है। q is equidistant from p and r, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है, qp is equals to qr, q is equidistant from p and r, तो qp किसके इक्वल दे रखा है, qr के। तो पहले हम qp निकाल देंगे, q और p के बीच की डिस्टेंस 5 - 0 का होल स्क्वायर -3 - 1 का होल स्क्वायर, qr x - 0 का होल स्क्वायर, qr 6 - 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, 5 स्क्वायर -3 - 1 -4 स्क्वायर, x स्क्वायर 6 - 1 5 स्क्वायर, ठीक है। 25 16 x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब हमारी तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट हट गया, x स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, 16 is equals to x square, then x square equals to 16, then x equals to plus minus under root 16, then x equals to plus minus 4। तो x की वैल्यू 2 आ गई, +4 और -4। तो एक बार +4 लेके
QR/PR फाइंड कर लेंगे और एक बार -4 लेके QR/PR फाइंड कर लोगे। किससे कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है? Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। हमको एक रिलेशन फाइंड करना है xy के बीच में। ये xy पॉइंट है, गिवन पॉइंट से क्या है? इक्विडिस्टेंस पे। तो हम लेट कर लेते हैं पॉइंट को, लेट p xy a 3, 6 एंड b -3, 4। ठीक है, अब ये पॉइंट xy है, ये पॉइंट 3, 6 और -3, 4 से क्या है? इक्विडिस्टेंस पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे को? PA इज इक्वल टू PB, ये गिवन है। PA कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। PA x -3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, PB x -3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है? x और y में रिलेशन। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो स्क्वायर रूट हट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बच गई x -3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर, और इधर हो गया x +3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर। a + b a - b का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, x स्क्वायर -6x + 9 y स्क्वायर -6 2 जा 12y + 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x + 9 प्लस y स्क्वायर -8y + 4 4 जा 16। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस से कैंसिल, y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस स्क्वायर से कैंसिल, तो इधर बच गया माइनस का 6x -12y 36, ये प्लस का 9 प्लस के 9 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कितना बच गया? इधर तो बच गया 36 और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन कर दिया, माइनस के 6x और ये माइनस का 8y इधर आके प्लस का 8y और ये प्लस का 16 भी इधर आके माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लाइक टर्म में लाइक टर्म को ऐड कर दी, -6x माइनस के 12x माइनस के 12y प्लस के 8y प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 को माइनस किया तो कितना आ गया? माइनस के 4y 36 प्लस माइनस माइनस 36 में से 16 को माइनस किया प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से? माइनस का 4 कॉमन निकाल दिया मैंने, 3x माइनस कॉमन निकाला तो प्लस का y, माइनस कॉमन निकाला तो प्लस साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस। ठीक है, 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन -4, देन 3x + y - 4 0 में किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी का डिवाइड करते तो 0, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये x और y के बीच में एक रिलेशन हो गया, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ये, और ये क्या हो गया? x और y के बीच में रिलेशन। तो ये एक्सरसाइज 7.1 यही समाप्त होती है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।